Welcome to GIPS online classes. Today we start numerical problem based on electricity. देखिए इसके पहले जो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया आपको इलेक्ट्रिसिटी, उसी पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज के या इसके अलावा जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी बुक में जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको मैं ब्रीफली आपको समझा दे रहा हूं। उसके बाद एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स बताऊंगा। जैसे एक्सरसाइज इसमें बुक में 12 इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, ये 12.1 एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। एग्जाम्पल 12.1 देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप उसमें क्या गिवन है, पहले जो गिवन है उसको आप लिख लीजिए, फिर क्या फाइंड करना है उसको क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, फिर फार्मूला अप्लाई करिए, आंसर आ जाता है। बहुत सिंपल है, बस आपको ये पहले लिखना क्या गिवन है। जैसे एक प्रॉब्लम इसमें दिया 12.1 सॉल्व है। गिवन करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो देखिए इसमें करंट गिवन है, करंट को डिनोट करते हैं आई से। I equals to 0.5 ampere is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes. Time given at 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. Find the amount of electric charge. Electric charge means चार्ज को डिनोट करते हैं Q। देखिए इस तरह से क्या गिवन था इसमें, एक बल्ब का फिलामेंट, करंट ड्रॉ ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट गिवन है, करंट को डिनोट करते हैं आई से। आई क्या है 0.5 एम्पियर, कितने टाइम के लिए, टाइम 10 मिनट्स गिवन है। चार्ज फाइंड करना है तो सिंपल फार्मूला इसमें कौन सा अप्लाई होगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं फार्मूला, आप सब एक जगह नोट कर लीजिए। जैसे Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, चार्ज का ये फार्मूला है Q इक्वल्स टू आई इंटू टी। आई भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। एक बात और समझ लीजिए, कोई भी न्यूमेरिकल जो है हम इंटरनेशनल यूनिट में ही सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ टाइम दिया हुआ है मिनट में, तो मिनट को आप सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो एसआई यूनिट जो है टाइम का वो क्या है, सेकंड है। इंटरनेशनल यूनिट जो है सेकंड है। तो आप टाइम ये जो 10 मिनट्स दिया इसको चेंज कीजिए सेकंड में, तो 10 मिनट्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 इंटू 60 इक्वल्स टू 600 सेकेंड। देखिए टाइम 600 सेकेंड एंड करंट इज 0.5 एम्पियर। क्या मैंने लिखा फार्मूला, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, देन Q इक्वल्स टू आई इंटू टी। आई गिवन इज 0.5 एम्पियर और टाइम 600 सेकेंड, दैट इक्वल्स टू, ये देखिए एक जीरो से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इंटू 60 दैट इज 300। यूनिट क्या है, कूलम, सी लिख दीजिए। तो ये चार्ज आ गया, यस सर। यूनिट आप जरूर लिखेंगे, चार्ज का यूनिट कूलम है, ये आप लास्ट में जरूर लिखेंगे। बहुत से बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं यूनिट नहीं लिखते हैं, उसमें भी हाफ मार्क्स कम हो जाता है, तो आप यूनिट जरूर लिखिएगा। 12.1 ये तो क्लियर हो गया, बहुत सिंपल था, करंट और टाइम गिवन था, चार्ज फाइंड करना था। अब इसी का एक्सरसाइज 12.2 एग्जाम्पल सॉल्व जो है 12.2। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम। हाउ मच वर्क इज डन, इन वर्क डन को W से नोट करते हैं, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, W क्वेश्चन मार्क। मूविंग a charge of 2 coulomb, चार्ज गिवन है Q equals to 2 coulomb, cross 2 points having a potential difference of 12 volt, V is given 12 volt। अब आप देखिए इसमें फार्मूला जो अप्लाई होगा, वर्क डन फाइंड करना है, हाउ मच वर्क इज डन, चार्ज क्या है 2 coulomb और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन 2 पॉइंट्स 12 वोल्ट। अब आप देखिए फार्मूला कौन सा यूज होगा, वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज।
V इक्वल्स टू W बाई Q। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस इसी फॉर्मूले पर अप्लाई कीजिए यहां पर, V इक्वल्स टू W बाई Q। पोटेंशियल डिफरेंस या 12 वोल्ट, वर्क डन फाइंड करना है आपको, चार्ज या 2 कूलम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन विल बी 24, और यूनिट मालूम है आपको वर्क क्या होता है, जूल, तो 24 जूल ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन बस ये है कि आप ये सब 1 मार्क्स में आते हैं, अगर फार्मूला आपको याद है तो आप तुरंत जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट 12.3, सम्स, ये इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। देखिए थर्ड 12.3, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ohm, resistance is given 1200 ohm. Then how much current will an electric heater coil draw from 220 volt source? करंट फाइंड करना है तो करंट को I से डिनोट किया जाता है। If the resistance of the heater coil is 100 ohm, how much current will electric bulb drawn from 220 volt source? If the resistance of bulb is 1200 ohm, and second दिया how much current will pass 1200 ohm। एक इसमें दो केस हैं, दोनों में I फाइंड करना है। एक केस में क्या है, जब 1200 ओम होता है रेजिस्टेंस, और दूसरे में क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर है तो उसका दिया हुआ है रेजिस्टेंस कॉइल का 100 ओम। V सेम है 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम। दोनों केस में आपको करंट फाइंड करना है। देखिए जो सप्लाई, घरों की सप्लाई होता है वो एवरेज 220 वोल्ट होता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए। तो यहाँ रेजिस्टेंस जो है, बल्ब का रेजिस्टेंस दिया है 1200 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस 220, आई फाइंड करना है। तो V I R में क्या रिलेशन होता है आपको मालूम है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ we know that R equals to V by I। तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो पहले केस में करंट के लिए फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए जो करंट कितना फ्लो होगा, इसी फार्मूला R इक्वल्स टू V बाई I। रेजिस्टेंस दिया 1200 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस 220, करंट फाइंड करना है। देखिए I को आप इधर भेज दीजिए, 1200 इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन I इक्वल्स टू 220 बाई 1200, जीरो कैंसिल, 11 बाई 60, 11 बाई 60 एम्पियर। इसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं डेसिमल में भी, तो 0.110, 60 1 जा 60, 50, 500, तो 68 जा 480, नियर अबाउट ये। टर्मिनेटिंग होगा नहीं, आपने मैथ्स में पढ़ा है टर्मिनेटिंग कौन होते हैं, जिनके फैक्टर में 3 ना आए, इसका जब आप फैक्टर करेंगे तो 3 आएगा इसमें, तो टर्मिनेटिंग नहीं होता, जिसको 2 प्लेस तक लिखने के बाद छोड़ देते हैं, तो 0.18 एम्पियर। अब देखिए ये क्या था, इलेक्ट्रिक हीटर। सेकंड जो है ये हीटर, हीटर कितना है, इलेक्ट्रिक हीटर है, और इलेक्ट्रिक सेम उसमें सेम वे में R इक्वल्स टू V बाई I। रेसिस्टेंस क्या है हीटर का, 100 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस 220,
देन I इक्वल्स टू 220/100। आपको मालूम है 20/10 1 प्लस बाय डेसिमल 2.2 एम्पियर। देखिए इससे क्लियर हो रहा है कि हीटर जो है ज्यादा करंट 2.2 एम्पियर 0.18 है, इसीलिए जहां पर हीटर अप्लायंस होता है उसके लिए जो सॉकेट होता है वो ज्यादा एम्पियर का यूज करते हैं, वरना छोटे जो होते हैं सॉकेट जो होते हैं क्या होते हैं वो बाद में पिघल जाते हैं, क्योंकि काफी करंट ड्रॉ करता है। इसमें कितना है 2.2 एम्पियर, ये 0.18। अब नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल 12.4। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। 12.4 ये गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट, V equals to 60 volt when it draws a current of 4 ampere, I equals to 4 ampere. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? बाद में ये जो 120 वोल्ट गिवन है उसे पूछा है कितना करंट ड्रॉ होगा, what current will heater draw? देखिए इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ जब 60 वोल्ट है ये हीटर, देखिए 60 वोल्ट सप्लाई पर कितना करंट ड्रॉ हो रहा है 4 एम्पियर। उन्होंने कहा अगर 120 वोल्ट कर दिया जाए तो कितना करंट ड्रॉ होगा। देखिए इसमें रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस कांस्टेंट होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं पहले रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं और रेसिस्टेंस फाइंड करने के बाद फिर ये अप्लाई करते हैं। तो मैं देखिए दोनों तरह से बता रहा हूं आपको कि पहले इससे आप रेसिस्टेंस फाइंड कीजिए वी आई से, तो R इक्वल्स टू वी अपॉन आई, R इक्वल्स टू वी बाई आई। आप ये देख रहे हैं 60/4 कितना आ गया 60/4 दैट इज 15 ओम। यह है रेसिस्टेंस, हीटर का जो एलिमेंट होता है उसका रेसिस्टेंस है 15 ओम। अब ये रेसिस्टेंस हीटर तो वही है, अब उसको ऑपरेट कर रहे हैं 120 वोल्ट पर, उस हीटर को ऑपरेट किया जा रहा है 120 वोल्ट, तो कितना करंट ड्रॉ करेगा। अगर हम 15 ओम को अब फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इक्वल्स टू V बाई आई, रेसिस्टेंस 15 ओम V 120 I, तो I को आप इधर भेज दीजिए 15 को इधर, देन I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 120/15 दैट इज 8 एम्पियर। जहां पहले रेसिस्टेंस कितना था, करंट था 4 एम्पियर, अब कितना आ गया 8 एम्पियर, यानी वोल्टेज को आपने दूना किया तो करंट भी कितना हो गया, दूना हो गया। ये तो रेसिस्टेंस फाइंड किया। वैसे हम देखिए यहां से क्या करते हैं, अगर रेसिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप यहां पर V इक्वल्स टू आई आर से क्या कर देंगे, आप यहां पर V1/V2, अगर इसको आप कांस्टेंट कर दे रहे हैं V इक्वल्स टू आई आर, दोनों तरफ अप्लाई कर दीजिए कॉस्ट, V1/I1 इक्वल्स टू V2/I2। V1/I1 इक्वल्स टू V2/I2। तो V1 क्या है 60 वोल्ट, करंट क्या है 4 एम्पियर, V2 क्या 120, आपको I2 फाइंड करना है। देखिए तो 60 क्या हुआ 62 जा 120, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 कितना आ गया 8 एम्पियर। तो देखिए ये प्रोसेस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जहां टाइम कम होता है उसके लिए ये बेटर है। इसमें ना तो मैंने रेसिस्टेंस फाइंड किया, डायरेक्ट किया गया, तो या तो आप इस तरह से कीजिए जैसे बुक में एक्सरसाइज वहां पर एग्जाम्पल में सॉल्व इस मेथड से किया गया है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर इसीलिए इसको और ये मेथड जो भी आपको बेटर लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ 12
देखिए 12.5 शॉर्ट एग्जाम्पल गिवन है। रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ दैट इज एल दिया 1 मीटर is 26 ohm, resistance 26 ohm at 20 degree Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm, diameter of wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? That resistivity, that is rho. You find them. Table के ऊपर built the material of the wire. देखिए ये जो न्यूमेरिकल्स है ये रेसिस्टिविटी पर बेस्ड है। मैंने आपको बताया था कि रेसिस्टिविटी का फार्मूला जो है रेसिस्टेंस R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये फार्मूला जो है अप्लाई होता है इसमें। रेसिस्टेंस इक्वल्स टू ये रेसिस्टिविटी है जिसे कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो यहां देखिए क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, वायर का लेंथ 1 मीटर, रेसिस्टेंस 26 ओम, ये जो डायमीटर दिया हुआ है 0.3 mm, हमें क्या चाहिए यहां पर एरिया। तो आपको मालूम है कि वायर जो होता है वो सिलिंड्रिकल बेस का होता है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, और जो सिलिंड्रिकल होता है उसका बेस क्या होता है, सर्कुलर बेस होता है, यानी पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। यहां से रो को चेंज कर दीजिए, रो को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू R A बाई एल, R A बाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देन रो इक्वल्स टू रेसिस्टेंस। अब आप देखिए एरिया, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। तो आर को क्या लिखेंगे, रेसिस्टेंस को डी बाई टू, रेसिस्टेंस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो ये फार्मूला चेंज हो गया, आर पाई डी बाई टू, इन स्क्वायर कर दीजिए, टी स्क्वायर बाई 4 एल। ये फार्मूला जो है इस क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला हो गया, रो इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर आर बाई 4 एल, आर पाई डी स्क्वायर बाई 4 एल। अब आप अप्लाई कीजिए वैल्यू, रेसिस्टेंस गिवन है 26 ओम, पाई का वैल्यू 22/7, डायमीटर गिवन है 0.3 mm। देखिए mm में है और उसका एसआई यूनिट होता है मीटर, तो जब mm को मीटर में चेंज करते हैं तो देखिए क्या हो, 0.3 mm इक्वल्स टू 0.3 इंटू 10 टू पावर -3, 1000 से डिवाइड या -3 से मल्टीप्लाई, ये मीटर में आ गया डायमीटर। और फिर और इसको आप लिख लीजिए, अगर डेसिमल को राइट साइड ले जाएंगे तो ये और एक इंक्रीज हो जाए, 10 टू पावर -4, तो ये डायमीटर है इन एसआई यूनिट। 3 इंटू 10 टू पावर -4 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम्स 4 इंटू लेंथ गिवन है 1 मीटर। देखिए 2 4 को कैंसिल कर दीजिए, 13 एंड 11, इस 2 से 13 कैंसिल कर दिया, ये जो 2 बचा है उसको 22, तो 13 इंटू 11 143 बाई 7 इंटू 3 9 इंटू 10 टू पावर -8, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, 1287 इंटू 10 टू पावर -8, 7 1 7 58, 7 8 56, 183.2
लीजिए, फिर इसको आप लिख लीजिए स्टूडेंट, तो 1.838 इंटू 10 टू पावर, जब डेसिमल को लेफ्ट साइड लाते हैं तो +2 और 10 टू पावर -6, और इसको 2 प्लेस तक लिखना है तो थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल क्या है, मोर देन 5, तो उसका 1 ऐड कर देते हैं। आपको मालूम है कि करेक्ट टू डेसिमल प्लेस, तो 1.84 इंटू 10 टू पावर -6, और इसका यूनिट क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम मीटर, ओम डैश मीटर, ओम डैश मीटर। यस, देखिए रेजिस्टेंस, अगर आपको यूनिट निकालना हो, आप बाई चांस भूल गए तो आप क्या करेंगे, इसका लिख लेंगे आप। जैसे रेजिस्टेंस का क्या होता है यूनिट, ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, तो 1 मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ओम मीटर। आप इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, फार्मूला से भी आप यूनिट निकाल सकते हैं। तो 12.5, देखिए 12.6, 12.6, a wire of given material having length L and area of cross section A, length L given है, area of cross section A, has a resistance of 4 ohm, resistance given है 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material, length L by 2 and area of cross section 2A. What is the resistance of the wire, R फाइंड करना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, ये 10th में पूछा जाता है, और आप लोग हायर क्लास में जाएंगे 12th में, तो 12th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या एमसीक्यू। अगर कोई वायर है, उसका लेंथ L है, एरिया ये गिवन है, रेजिस्टेंस 4 ओम है, अगर क्या किया, उसको मैंने बेंड करके हाफ कर दिया, लेंथ जो भी लेंथ था उसको मैंने मोड़ दिया, आधा हो गया, तो अब आधा होने से क्या होगा कि यार, तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, कॉमन सी बात है। अगर आप कोई वायर को लेंथ है उसको आप जस्ट मोड़ दें तो उसका एरिया तो जस्ट क्या हो गया, डबल हो गया, लेंथ हाफ किया, एरिया क्या हो गया, डबल। अब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए इसमें आप वो कॉन्सेप्ट लाएंगे मैथ्स का कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो पहले क्या होगा, एरिया और लेंथ, वॉल्यूम होता क्या है, आपने सिलेंडर का क्लास 10th में है, आपने पढ़ा हुआ 9th में सिलेंडर या 8th में भी था, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का, या उसी को अगर आप इस तरह से स्क्वायर एल, ये क्या होगा, वॉल्यूम दोनों में कांस्टेंट होगा, तो पाई तो कैंसिल हो गया, पहले केस में ये R1, या इसी को आप लिख लीजिए एरिया के टर्म में, A1L1 इक्वल्स टू A2L2, रेडियस एरिया गिवन है डायरेक्ट, तो आप एरिया पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, पाई आर स्क्वायर एरिया। पहले क्या था एरिया, इसमें A1 ए गिवन है, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए अब सप्लाई दे दी फार्मूला, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। फर्स्ट केस में R1 रो कांस्टेंट होगा, क्योंकि रो क्यों कांस्टेंट होगा, ये डिपेंड करता है मटेरियल आपका, सेम मटेरियल है, उसी को बेंड किया गया है, तो ये तो चेंज होगा नहीं। लेंथ L1, एरिया A1, R2 इक्वल्स टू रो L2 बाई A2, देखिए डिवाइड कर दीजिए, रो कैंसिल हो गया, तो यहां से R1 बाई R2 क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई L1 A2 बाई L2 A1। ये बात क्लियर है ना, ये जो फोर्थ टर्म होता है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो A2 बाई L2, R1 गिवन है 4 ओम, R2 फाइंड करना है आपको, L1 क्या है L,
ये एरिया सेकेंड केस में 2a, L2 क्या गिवन है L/2, एरिया फर्स्ट का एरिया क्या है a। देखिए यहां से a कैंसिल, ये 2 जो है मल्टीप्लाई होगा अपॉन नहीं ना, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो यहां से 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया, देन R2 कितना आ गया 1 आंसर है। तो ये क्या किया मैंने, इसी फार्मूले से जब एक ही केस बने R1 R2, देखिए यहां भी सेम था, यहां मैंने इसके पहले जो बताए थे आपको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग RB अपॉन I तो V1 अपॉन A1 V2 अपॉन A2, उसी तरह से मैंने यहाँ पे R1 बाई R2 इक्वल्स टू L1 बाई L2 और A2 बाई A1 वैल्यू पुट कर दिया, आंसर 12.7। देखिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, इसमें आपको फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो सर्किट है जो ड्रॉ किया गया है, इसमें 4 ओम का रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, एक बल्ब है उसका रेसिस्टेंस दिया हुआ 26 वोल्ट की बैटरी है, एक एमीटर लगा हुआ है, आपको मालूम है एमीटर को हमेशा सीरीज में यूज करते हैं, और ये की ये स्विच कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये दोनों बल्ब और ये रेसिस्टेंस, ये इनमें क्या कॉम्बिनेशन है, सीरीज में ऐड है ये, तो आप पहचानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो पहले में क्या फाइंड करना था, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था रेसिस्टेंस का, जो फार्मूला होता है कि R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R equals to R1 plus R2 plus R3 and so on। मतलब जितने भी रेसिस्टेंस होंगे सब सिंपली ऐड हो जाते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर R है तो क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां सिर्फ 2 रेसिस्टेंस है, तो अकॉर्डिंग टू दिस R इक्वल्स टू, यानी इसका जो पहला पार्ट ए है उसका एक के लिए क्या होगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो पहले का रेसिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम और सेकेंड 20, क्या होगा 24 ओम, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया। अब देखिए सेकेंड में करंट थ्रू द सर्किट। अब इस बैटरी के थ्रू, बैटरी यूज किया गया, करंट ड्रॉ होगा, कितना करंट होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ओम्स लॉ क्या है, R इक्वल्स टू V बाई I, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। रेसिस्टेंस क्या है, टोटल रेसिस्टेंस 24 ओम, V 6 वोल्ट, I गिवन, I फाइंड करना है। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जैसे R इक्वल्स टू V अपॉन I है, आपको मालूम है, अब वो याद करेंगे V इक्वल्स टू क्या होता है, वो याद रखेंगे V इक्वल्स टू I R, फिर वो याद करेंगे I इक्वल्स टू क्या होगा, तो कहेंगे V बाई R। मतलब फार्मूला एक है, आपके दिमाग में 3 फार्मूला बन गया, तो उसकी क्या जरूरत है भाई, आपको मैथ्स इसलिए पढ़ाया जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको मालूम ही है। जब हमें एक ही फार्मूले से ये तीनों जो है
रेसिस्टेंस हो, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, तीनों फाइंड कर सकते हैं। तो क्या जरूरत है कि 3 फार्मूला दिमाग में याद रखने की? उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन में कभी कभी गलत लिख देते हैं। तो फार्मूला एक याद रखिए, वैल्यू पुट कीजिए, जो अननोन हो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ आर रेसिस्टेंस गिवन था, वी की वैल्यू पुट आई, देन आई इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर 6/24, दैट इज 1/4। 1/4 मीन्स 0.25 एम्पियर। ये करंट ड्रॉ सर्किट। थर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। ये थोड़ा देखिए ध्यान से, इसको समझिए कि आपको मालूम है करंट ये 0.25 वोल्ट, 0.25 एम्पियर, ये करंट ड्रॉ। तो आपको मालूम है सीरीज में करंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें करंट जो है चेंज होगा। तो अब इसके लिए देखिए क्या है, करंट इसमें सेम, इसमें भी वही होगा 0.25, यहां भी 0.2, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। तो आई जो दिया है 0.25, इसमें भी होगा और यहां भी। तो यहां V1 के लिए क्या हम करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मान लीजिए यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ये V1 है, और इसके लिए आप सपोज करिए V2, इसमें चेंज होगा। तो इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट सी पार्ट, R इक्वल्स टू V बाई आई। रेसिस्टेंस गिवन है 4, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है आपको, करंट कितना 0.25, तो यहां से V कितना आ गया 4 इंटू 0.25, दैट इज 1 वोल्ट। 24 5 4 जो 100 है, 2 प्लस डेसिमल लगा देंगे तो 1 वोल्ट आ गया। और नेक्स्ट में कितना होगा, कॉमन सी बात है 6 वोल्ट का है, अगर इसमें 1 वोल्ट ड्रॉप हुआ तो यहाँ कितना होगा 5 वोल्ट, वैसे फाइंड कर लीजिए। R इक्वल्स टू V बाई आई, R 20 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 6, करंट फाइंड करना है तो I को इधर भेज दीजिए आप। देन I इक्वल्स टू, यहां से V फाइंड करना था, I गिवन है 0.25, 0.25, देन V इक्वल्स टू 20 इंटू 0.25, तो 0.25 इंटू 20, 22 जो 50, 2 प्लस डेसिमल, तो 0 हटा दीजिए, ये कितना हो गया 5 वोल्ट। देखिए इसमें 1 वोल्ट और दूसरे में 5 वोल्ट, टोटल कितना था 6 वोल्ट। इस तरह से आपने देखा कि सीरीज में क्या होगा, करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। तो इसमें 1 वोल्ट ड्रॉप हुआ, यहाँ पर 5 वोल्ट। अब देखिए इसी बेस्ड, ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था, इसी फार्मूले बेस्ड एक्सरसाइज इसका गिवन है 12.1। ये आप होमवर्क में दे रहा हूं, सॉल्व द एक्सरसाइज 12 from NCERT based on above formula। इसी फार्मूले पे बेस्ड जो होंगे न्यूमेरिकल्स, वो आप एक्सरसाइज से सॉल्व कीजिएगा।